परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और इस सुबह प्रभात मनन में आकर परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 4 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है, उसका 18वां पद तक हमने देखा है। आज हम उसका 19 से 23 पद तक हम देखेंगे तो उधर हम देख सकता है कि परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है, आने वाला दिनों में मिस्री में क्या क्या हो जाएगा, इसी की बातों को वो बता रहा है। उसका 19 पद हम पढ़े, निर्गमन की किताब 4 अध्याय उसका 19 पद। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, मैं मनुष्य लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। देख, अभी मूसा ने डर के उधर से भग के आ गया था। अभी बोल रहा है, यहोवा बोल रहा है, तुम कॉन्फिडेंस के साथ, धैर्य के साथ वापस चले जाए। अभी तुमको नाश करने के लिए सोच रहा था वो राजा लोग मर गया है, इसलिए तुम आराम से उधर जा सकता है, इस्राएली लोगों को उधर से बचा के लेके आ सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, जब भी हम कुछ लोगों को इस दुनिया से नाश की ओर से, नरक की ओर से बचाने के लिए निकलता है, उसी टाइम हम देख सकता है कि ऐसी कई लोग ऐसे लोगों को मारने के लिए धमकी देता है। ऐसी दुनिया में अभी भी है। उधर भी हम देख सकता था कि जब इस्राएलियों को बचाने के लिए मोसेस ने निकला था, जब ऐसी समस्या आ गया है, उसको मार डालने के लिए वो तैयारी में था, परंतु अभी वो लोग उधर से निकल गया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 20वें पद में, तब मूसा अपनी पत्नी और बेटे को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। मूसा ने अपना पत्नी और बेटों को एक गधे के ऊपर उसने रख दिया है। हम जानता है कि इधर मूसा मिस्र में सुरक्षित है ना। अभी तुम उसको बारे में जो भी दिमाग में ज़्यादा विचार करने का ज़रूरी नहीं है। ये अवस्था को उधर हम देख सकता है, इसलिए तुमको उधर लोग चले गया है, तुम अभी इसको ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चिंता मत कर तुम। उसके बाद बोल रहा है वो अपना लाठी भी उसी के हाथ में लेके जा रहा था, है ना। उसको हाथ में लिए हुए लाठी भी उसी के साथ में था, क्योंकि वो परमेश्वर का शक्ति है। परमेश्वर ने अलग से उनको कुछ शक्ति के लिए दिया हुआ है, विश्वास को दर्शाता है। वो हम कभी भी जाता है, उसी में हमारा विश्वास कभी भी खोना नहीं चाहिए। वो लाठी के द्वारा परमेश्वर ने कई अचंभित बातें उसको करके दिखाया है। वो जाके मिस्र में लोगों को दिखाना है, इसलिए वो परमेश्वर की ओर की विश्वास को दर्शाने वाला वो लाठी हमेशा उनके हाथ में होना चाहिए। हम जानता है कि लाल समुद्र को 2 पार में विभाजित करने के लिए वो लाठी काम आया। उसके बाद वो चट्टान से पानी निकालने के लिए भी वो लाठी काम आ गया है। जब जब वो जाता रहता था उधर सब दूर, वो लाठी उसके लिए काम में आ गया है। उसके बाद हम देख सकता है कि और 22 पद में, और तू फिरौन से कहना कि यहोवा ये कहता है कि इस्राएल मेरे पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं तो तुझसे ये कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वो मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण मैं अब
तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को काज करूँगा। बोल रहा है इस्राएल मेरा बड़ा बेटा है, मेरे बेटा है, इसलिए तुम उसको पकड़ कर रखना, अभी बंद कर, उसी को आज़ादी दे। उसको आज़ादी देने के लिए बोल रहा है ना। जब बोल रहा है मैंने फ़रो का हृदय को कठोर कर दूंगा, फ़रो को हृदय को कठोर कर दूंगा। हम जानता है कि ये परमेश्वर ने उनको हर एक चीज़ों को जानता था। ये परमेश्वर का आज्ञा के हिसाब से ही ये सब हो रहा है, क्योंकि उसको पगला उठा बच्चों को मार डालना, उसी के द्वारा उसी को लेके आना है, इसी को बता रहा है। हम जानता है कि फ़रो का हृदय को कठिन कर दिया है, इधर परमेश्वर ने उनको हृदय को कठिन कर दिया है। और एक्सोडस निर्गमन 8 का 15 में हम देख सकता है कि फ़रो ने खुद अपना हृदय को कठोर कर दिया है। और 7 का 13 में हम देख सकता है कि कठोर कर दिया है, परंतु वो परमेश्वर है क्या, खुद कराई क्या नहीं मालूम है ना। कुछ परमेश्वर को कुछ काम करवाने के लिए हम जानता है कि परमेश्वर को महिमा उसको दिखाने के लिए फ़रो का हृदय को परमेश्वर ने हार्ड कर दिया है। उसी का बिल्कुल बिल्कुल उसको कुछ काम करना नहीं दिया। उसी अवस्था में उनका हृदय को बदल दिया है। कितना एक बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर कितना अद्भुत काम से द्वारा लोगों को बचाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी ये इस्राएल मिस्रईम के लोगों के बीच में इस्राएल लोग बांधा हुआ था, ऐसी हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी बांधने का अनुभव आ जाता है, परंतु कभी भी हम अपना हृदय को कठोर ना बनाएं। हम परमेश्वर का महिमा के लिए जी पाए, परमेश्वर को स्तुति करते हुए हम जी पाए, ऐसी प्रभु को धन्यवाद करते हुए प्रभु ने हमको क्या काम दिया हुआ है, वो काम हम मृदुल हृदय के द्वारा परमेश्वर को महिमा के लिए करने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।